जाएंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। इन लोग जो आते हैं, जो धोखा देकर आते हैं, वो धोखा देकर जाते हैं। ये आप राजनीति का सिद्धांत मान लीजिए। और राजस्थान चंबल संभाग में एक नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा, दोनों के साथ इनकी पटरी से नहीं बैठ रही। उन दोनों की महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की है, और दोनों के साथ में इनको लगता है कि मेरा भी कुछ क्या होगा, तो ये आपस में एक गुट्ठा मुट्ठा हो रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीनों की विचारधारा, पार्टी भले ही एक हो गई हो कहने के लिए, लेकिन अलग अलग है। और सामंतवादी प्रवृत्ति आज भी सिंधिया जी खत्म नहीं हुई है। दिखावा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन उनके मन में आज भी बना हुआ गुरूर, और वो गुरूर कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी भाजपा के जो लोग हैं ना, उनको किनारे पे रखेंगे, कभी सर पे बिठा लेंगे नहीं, ये पक्का मान लीजिए आप। एक बार दिनेश जी, कितनी मुश्किल आएगी? अभी तो चलिए ठीक है, शांति काल चल रहा है, जब टिकट वितरण का आएगा तब कितनी मुश्किल आएगी? सिंधिया जी के लोग, तोमर साहब के लोग, फिर नरोत्तम मिश्रा जी के लोग, फिर इनके लोग, फिर इनके लोग, अब सब एक समाहित हो गए, भाजपाई हो गए, तो मुश्किल आपको नहीं लगता कि बहुत आएगी? वहाँ ग्वालियर चंबल की सियासत में ज़्यादा गर्मी रहनी है। बिल्कुल प्रवीण जी, सिंधिया जी को ये मालूम है, सिंधिया जी को मालूम है कि मैं भाजपा में आसानी से एडजस्ट नहीं होऊंगा। सिंधिया जी को ये मालूम है कि भाजपा में मेरे बहुत सारे विरोधी हैं, उनका बहुत तगड़ा विरोध रहा है। इसीलिए सिंधिया का जो ये पूरा दौरा है, सिंधिया ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके विरोधी हैं वो नॉर्मल हो, शांत हो, और आगे चल के उनका विरोध न करें। उनके जो लोगों को टिकट मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, उसका विरोध न करें। तो सिंधिया का यह पूरा दौरा, सिंधिया की जो कोशिश, जो हर जगह जा रहे हैं, हर स्तर पर मिल रहे हैं, सबको साधने की कोशिश है और खुद को भाजपा के साथ अपने को समायोजित करने की कोशिश है। एक तो पक्ष ये है, दूसरा पक्ष हो पदों वाला जो मैंने बताया, तीसरा जैसे रजनीश जी विचारधारा की बात कर रहे थे, विचारधारा का सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि इससे पहले जो भाजपा थी, इस नेतृत्व से पहले, उसके पहले भाजपा की 2 सीटें आए, 4 सीटें आए, 10 सीटें आए, सत्ता में आए चाहे ना आए, भाजपा उसकी चिंता नहीं करती थी, अपनी विचारधारा पे अडिग रहती थी, एक एक कार्यकर्ता तैयार करती थी और आगे बढ़ती थी। आज भाजपा की अपनी विचारधारा है, ठीक है, लेकिन भाजपा किसी भी विचारधारा के आदमी को सत्ता में आने के लिए लेने में कोई परहेज नहीं करती। भाजपा कोई आदमी सत्ता के लिए नहीं आता, जो है विचारधारा को अंगीकार करके, विचारधारा का स्वीकार करके नहीं आता, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आता है, मतलब के लिए आता है। इसलिए न कांग्रेसियों को विचारधारा से मतलब है और न ही भाजपा को विचारधारा से मतलब है। रजनीश जी जवाब। बस आपके चैनल पर कह दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता है और उसके साथ हो रहे कुल तैयार हो, वो भारत का नागरिक हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कांग्रेसी हो या किसी भी दूसरी पार्टी में काम करता हो, जो भाजपा की रीति नीति और नेतृत्व को स्वीकार करता है, हमें उसे स्वीकार करने में कतई कोई दिक्कत नहीं है। बड़े उद्देश्य को लेकर काम, हमने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना है, ना किया है। 370 हटाई, 35 से हटाया, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, और तमाम प्रकार के जो सीए जैसे तमाम छोटे बड़े कानून और तमाम प्रकार के हमारे जो वादे थे वो पूरे होने की ओर हैं। इसलिए हम विचारधारा से समझौता नहीं करने वाले। जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत को माता मानते हैं, उनको स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है, और सब मिलेंगे जुलेंगे, आपस में रहेंगे, इसी समाज के हिस्सा है। अगर वो हमारे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं तो क्या दिक्कत है? कुछ दिनों के लिए माता मान के मान लो लौट जाए तो ये अलग मसला है, उसकी गलती है। जो विचारधारा के प्रतिबद्ध नहीं होता उसके साथ ऐसे होता है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। आज पश्चिम बंगाल में 3 से 77 पर है, 40% प्रिंसिपल अपोजिशन और कांग्रेस 0 सन्नाटा है। 0 सन्नाटा। ये बात धनुपे साहब, जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी आप ठीक नहीं कर पाए। धनुपे साहब, जो बाई इलेक्शन जो आपको छोड़ के गए, जिन्हें आप गद्दार कर रहे थे, धनुपे साहब, हाँ नहीं, वो उतना अच्छा नहीं कर पाए ना, माने जो छोड़ गए थे, वहां तो खेला हो गया साहब। मैं कह रहा हूँ कि आप ग्वालियर में जो कर रही हो, बीजेपी मिलते रहे, जाती रहे, ये मिले, उससे मिले, इस जगह हो, वहां हो, ये आपकी चिंता का विषय क्यों होना चाहिए? उपचुनाव में नहीं, उपचुनाव में जो हालात हुए थे, जो घेराफेरी हुई थी, जो खेल हुआ था, वो बड़े लंबे चर्चा की विषय है। आपको मालूम है क्या खेल किया इन लोगों ने? चुनाव देखना है तो दम होगा, देख लीजिए चुनाव के कहाँ चले गए। 17,000 वोट से नीचे पड़े दिखे हुए थे ये लोग, सारी पूरी मंत्रिमंडल पड़ा हुआ था, लगा हुआ था। और जो मेरे मित्र बोल रहे हैं हम तो काम करते हैं, तो महंगाई को चरम पे पहुंचा दिया है। कोरोना में लाखों को मरने के बाद सैकड़ों की संख्या भी नहीं बता रहे हैं। ये इनकी देशभक्ति है, ये जनसेवा है इनकी। आम जनता की कमर तोड़ दी इन्होंने, महंगाई को लेकर तोड़ दी, कोरोना की बीमारी में तोड़ दी। मरे लाखों, बता रहे सैकड़ों, जिसे कि मुआवजा न देना पड़े, रेड में इंजेक्शन सारी बीमारियों कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं है, सिर्फ एक चरित्र है, किसी भी तरह कुर्सी हटाओ, सत्ता खींचो, अगर वोटों से नहीं जीतो तो नोटों से खरीदो, अपनी कुर्सी पकाओ और आगे चलते रहो। और वही के वही लोग जो है बेईमानी करने, भ्रष्टाचार करने हुए लोग डूब रहे हैं।
और मंत्रिमंडल तक में अब तो बंटवारे को होने लगा, झगड़ा होने लगा कमीशन को लेकर कि टेंडर कैसे हो रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा हिस्सा कहाँ है। आप देखिए हालत है भारतीय जनता पार्टी का, चरित्र है। आने वाले चुनाव का इंतजार करिए। 2023 में मैंने आपसे कहा ना कि सिंधिया जी के समर्थक जिनके साथ गद्दारी कर गए कांग्रेस के लिए, ढूंढा नहीं मैंने, ढूंढे, ये नोट कर लेना। दिनेश जी को ले लेता हूँ, दिनेश जी को ले लेता हूँ, दिनेश जी को शामिल कर लेता हूँ, दिनेश निगम जी को शामिल कर लेता हूँ। दिनेश जी, अभी तक हमने देखा, आप दोनों ही देख रहे थे कि भाई एक पावर सेंटर था बीजेपी में अमूमन, और जब प्रभात जी थे तो थोड़ा दो दिखता था, वो शिवराज जी। अब आपको लग रहा है कि पावर सेंटर बनने की एक होड़ चल रही बीजेपी के अंदर भी? ये प्रवीण जी एक सत्ता की बीमारी होती है। आप याद करिए जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तब कांग्रेस में कितने पावर सेंटर हुआ करते थे। अब काफ़ी समय हो गया भाजपा को सत्ता में आए, अब भाजपा सत्ता में है तो भाजपा में भी पावर सेंटर है। अब इस समय कैलाश विजयवर्गीय अलग ताकत दावेदार, आपके नरोत्तम मिश्रा अलग ताकत दावेदार, आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी अलग ताकत दावेदार, प्रहलाद पटेल जी, उमा भारती अलग ताकत दावेदार, अब सिंधिया जी एक नए आगे ताकत दावेदार। तो जो स्थिति कभी कांग्रेस में हुआ करती थी ताकतवर लोगों की, उनके इर्द गिर्द लोगों की, जैसे अभी पूरा सिंधिया जी का दौरा हुआ, अगर सिंधिया जी को भाजपा ने स्वीकार कर लिया है तो आप ये देखिए सिंधिया जी के दौरे के दौरान जो सिंधिया के समर्थक नहीं है, जो भाजपाई है, कितने लोग देखे आपको उस दौरे में, कितने लोग उनके साथ गए। सिंधिया जी भाजपा नेताओं के यहाँ गए, सिंधिया के समर्थक जो कांग्रेस से आए हैं वही आपको ज्यादा समय हर जगह दिखे, इक्का दुक्का कोई आपको दिख जाए तो दिख जाए। तो कांग्रेस में जो स्थिति पावर सेंटर की थी वही अब है। अच्छा, जैसे ये जो विचारधारा की अपनाने वाली बात अभी रजनीश सिंह कर रहे थे, ये भाजपा सत्ता में है इस कारण ये सब लोग आ रहे हैं। मैं जो पहले कह रहा था ना आपको, विचारधारा कारण नहीं आ रहे। जब कांग्रेस सत्ता में थी सत्ता के कारण आ रहे हैं, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, रुकना पड़ेगा मुझे, दिनेश जी को भी, और तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है, सिर्फ इस बात से मेरी जरूर सहमति है कि वो जिस तरह के हालात एक वक्त में कांग्रेस के अंदर थे, नेता जब बड़े होते चले जाते, बड़े बड़े नेताओं का एक हुजूम अगर एक इलाके में सिमटना शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनको एकोमोडेट करने में थोड़ी मुश्किल आती है। और कैसे समाहित होंगे, सबकी नज़र इसी बात पर है, और वो अभी तो आंका नहीं जा सकेगा, वो आंका जाएगा तभी जब 2023 का चुनाव होगा। तो तब तक देखते रहिए, और ये इस तरह के अगर दोस्ताना और गलभैया की तस्वीरें आए तो भी देखिए और उसको देख के प्रसन्न होइए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।